जय श्री राम। आज एक नए विषय पे चर्चा करते हैं। आज चर्चा करते हैं मेष लगन की कुंडली में। ये मेष लगन की कुंडली का फॉर्मेट है, चूंकि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और ये लगन का घर है। मेष लगन की कुंडली में गुरु अगर 10वें भाव में बैठे तो क्या फल देते हैं, जातक के जीवन काल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो गुरु यहाँ पे बैठ करके 3 राज्यों का निर्माण कर रहा है मेष लगन की कुंडली में। तो सबसे पहले गुरु अगर 10वें भाव में बैठ जाए या कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए, ठीक है, तो अम्ला योग का निर्माण होता है सबसे पहले। दूसरा, ये देखें गुरु कहाँ का स्वामी है। तो गुरु ये 9वें भाव का स्वामी है। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि का स्वामी गुरु होते हैं और मीन राशि का स्वामी गुरु होते हैं। यहाँ 12 नंबर का स्वामी भी गुरु है और ये आपके कर्म भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो ये धर्म का भाव भी माना गया है, धर्म का भाव भी माना गया है। और धर्म भाव का स्वामी आपके कर्म भाव में बैठा है तो ये बन जाता है धर्म कर्म अधिपति राजयोग, जो बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है। दूसरा, ये आपके त्रिकोण का घर है, ठीक है, और ये केंद्र का घर है। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे हैं तो ये एक राज्य का निर्माण हो रहा है, केंद्र त्रिकोण राज्य। तो यहाँ पे आपके 10वें भाव में 3 राज्यों का निर्माण हो रहा है, अमला योग, केंद्र त्रिकोण राज्य और धर्म कर्म अधिपति राज्य। तो सोचो मेष लगन वाले अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो आपके 10वें भाव यानी आपके कर्म के भाव कितना स्ट्रांग है। अब 10वें भाव से हम क्या देखते हैं, एक नजर इस पे भी डालते हैं। 10वें भाव से हम अपना कर्म देखते हैं, यानी जातक का रोजी रोजगार, बिजनेस, सारा कुछ यहाँ से देखा जाता है। उसके साथ साथ जातक का कर्म भी देखा जाता है। कर्म से हम लोग साधारणतः ये अर्थ निकालते हैं कि कर्म यानी हम जो करने वाले हैं, अर्थ उपार्जन के लिए जो करते हैं उसका कर्म तो यहाँ से देखते हैं। बाकी आपका कर्म कैसा, आपका पर्सनल ट्रेट कैसा रहने वाला है, आप पाप कर्म करेंगे ज्यादा या पुण्य कर्म करने, पुण्यात्मा होंगे पापात्मा होंगे, कैसे होंगे, ये भी यहाँ से दिख जाता है। उसके साथ साथ ये आपके पिताजी का भी घर है, ये आपका बर्थ प्लेस भी है, यहाँ से देखते हैं। अपने बॉस को भी यहाँ से देखते हैं, अपने कुलीग को यहाँ से देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है आपका। और ये इंपॉर्टेंट घर में गुरु स्ट्रांग होकर के बैठे हैं और 3 राज्यों का निर्माण हो रहा है, यानी आपका जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, आप बहुत ऊंचे तक जाएंगे। और साधारणतः ऐसे लोग बहुत जल्दी उनको पता चल जाता है कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। ठीक है, और भाग्य भाव का भी स्वामी है ये गुरु। यहाँ पे धर्म का स्वामी, धर्म का घर है और भाग्य का भी घर है। तो भाग्य भाव का भी स्वामी आपके कर्म से जुड़ गए तो आप अपने कर्म में जो भी करने वाले हैं आपको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो बहुत ऊंचे तक जाऊंगा। और ऐसे जातक बहुत जल्दी अपना फील्ड चुन करके उसमें आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से एक चीज और देखा जाता है कि जातक जो एक बार कार्य शुरू करते हैं उसको अंत करके उसकी परिणाम लेकर के ही दम लेते हैं। ऐसा जातक नहीं कि आज एक काम शुरू किया कल ऐसे किया, नहीं। ये जातक दृढ़ होते हैं और जो काम शुरू करते हैं उसको एक परिणाम देकर के बंद करते हैं, उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, अब देखते हैं और एक चीज और बताता हूँ। गुरु का यहाँ होना एक चीज और दर्शाता है, जैसे ऐसा जातक अपने पूर्वजों के काम को चुनता है। जैसे किसी के पिताजी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बंदा उसी बिजनेस में जाएगा, लेकिन उसको एक नया तौर तरीका से आगे बढ़ाएगा। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो फिर उसको ऑनलाइन लेकर के जाएगा। इस तरह से एक नया ढर्रा देते हैं ऐसे जातक अपने पूर्वजों के बिजनेस को। और उसके साथ साथ जातक के पिताजी जिस भी काम में है, जिस भी पेशे में है, उस पेशा को जातक ज्यादा चुनना पसंद करता है। ठीक है, जैसे किसी के पिताजी न्याय के क्षेत्र में तो जातक न्याय के क्षेत्र में जाना पसंद करता है। अब ऐसे जातक अगर पंचम भाव स्ट्रांग माना गया है, पंचम भाव को देख लीजिए इसका लॉर्ड कहाँ पे बैठे है और यहाँ पे किस किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। अगर पंचम भाव स्ट्रांग है तो ऐसे जातक शिक्षक बनते हैं, अच्छे शिक्षक बनते हैं। और अगर छठा भाव स्ट्रांग है तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में भी जाते हैं, ये भी शिक्षक बनते हैं, सरकारी शिक्षक ही बनते हैं। ऐसे जातक न्याय के क्षेत्र में जाते हैं, एडवोकेट बनते हैं। ठीक है, और अब गुरु की दृष्टि देखते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। तो जब इतने स्ट्रांग गुरु आपके धन भाव को देखेंगे तो व्यक्ति धनाढ़ तो होगा ही,
अब गुरु पांडित्य का एक शुभ ग्रह है और गुरु पांडित्य का कारक भी है, यानी ऐसे जातक ज्योतिषी के क्षेत्र में, पांडित्य के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। उसके साथ साथ ये आपके वाणी का भाव भी है, ठीक है, आपके वाणी का भाव भी है। वैसे जातक अपने वाणी से पैसे कमाते हैं, जैसे सिंगर बन गए, जैसे गुरु शुभ ग्रह है तो ऐसे जातक कथावाचक बन के बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आएगा, तो आप अपने कर्म से हर तरह का सुख प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपकी माँ का घर है ये, तो आपके माँ से आपका अच्छा लगाव होगा, तो ये बहुत ही अच्छा दृष्टि माना गया है। यहाँ पे सुख भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है, तो बहुत ही शुभ है दृष्टि है। और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ 6ठे भाव पे आएगी, आपके ऋण रिपु रोग के भाव पे आएगी, तो ऐसे जातक थोड़ा रोग इनको कम होता है, ठीक है। और ऐसे जातकों को पेट का रोग थोड़ा देखने को मिला है, बाकी बड़ा रोग नहीं होता है। उसके बाद आपके शत्रु कम होंगे, अगर कोई होंगे भी तो शांत हो जाएंगे। इनका विचार ऐसा रहता है, इनका व्यवहार ऐसा होता है कि लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में जाते हैं, तो गुरु का यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा सुफल प्रदान करता है जातक के जीवन काल में। अगर आपके कुंडली में गुरु का यहाँ पे बैठा है गुरु, तो बहुत अच्छा है, आपका जीवन काल बहुत ही सुखी रहने वाला है, आप बहुत ही आगे जाने वाले हो अपने कार्य क्षेत्र में। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।